क्या आप जानते हैं कि अखबार में छपने वाली रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? अगर आप छात्र हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पत्रकार बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि अखबार की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और रिपोर्ट लिखते समय या रिपोर्टिंग करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए, ताकि आपकी रिपोर्ट या आपके द्वारा की जाने वाली रिपोर्टिंग विश्वसनीय एवं प्रभावशाली हो सके। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक पूरा सैंपल भी दिखाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। तो आप जान लें कि रिपोर्ट एक तथ्यात्मक लेखक शैली है, जिसमें सिर्फ किसी घटना की सच्ची और प्रमाणित जानकारी दी जाती है। ध्यान रखिए कि रिपोर्ट में राय नहीं, सिर्फ तथ्य होते हैं, जैसे कि स्कूल कार्यक्रम, दुर्घटना, सरकारी योजना, बारिश या प्राकृतिक आपदा, खेल प्रतियोगिता आदि। अब हम लोग जानते हैं कि रिपोर्ट का महत्वपूर्ण स्तंभ क्या होता है। तो किसी भी रिपोर्ट का 5W+1H महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। तो ये 5W+1H क्या है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। 5W कहने का अर्थ है कि पहला नंबर है, पहला W से होता है व्हाट। व्हाट मतलब क्या हुआ। सेकंड में है व्हेन, व्हेन माने कब हुआ। थर्ड में है वेयर, वेयर माने कहाँ हुआ। फोर्थ में है हु माने किसके साथ हुआ। फिफ्थ में व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों हुआ। और लास्ट 6 में है हाउ, हाउ माने कैसे हुआ। यदि आपकी रिपोर्ट इन 6 सवालों का जवाब दे देती है तो समझिए कि आपकी रिपोर्ट मजबूत है। अब आते हैं कि किसी भी रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट का सबसे पहला पॉइंट है शीर्षक, जिसे हेडलाइन भी कहते हैं। हेडलाइन छोटा, आकर्षक और स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि मीठापुर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। दूसरा पॉइंट है बाईलाइन। बाईलाइन जिसमें आता है आपका नाम, यानी रिपोर्टर का नाम और स्थान। जैसे मैं अपने ही नाम का उदाहरण लेता हूँ, अनुराग, मीठापुर। तीसरा पॉइंट है लीड पैराग्राफ। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पहले पैराग्राफ में ही पूरी घटना का सार अंश लिखा जाता है। चौथा पॉइंट है मुख्य विवरण, जिसमें रिपोर्ट में की जाने वाली बातों का विस्तार से जानकारी दी जाती है, जैसे कि कितने लोग शामिल थे, किसने क्या कहा, क्या असर पड़ा आदि। अब पांचवा जो अंतिम पॉइंट है वो है निष्कर्ष। इसके अंतर्गत बताया जाता है कि आगे क्या होगा, प्रशासन की प्रतिक्रिया या भविष्य की योजना। अब आते हैं इस बिंदु पर कि रिपोर्ट बनाते समय विद्यार्थी या रिपोर्टर क्या गलतियां करता है या गलतियां कर सकता है या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वो ये हैं, अपनी राय जोड़ देना, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखना, बिना पुष्टि की जानकारी देना, और चौथा है भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल करना, जबकि रिपोर्ट हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं आपको एक उदाहरण के साथ रिपोर्ट लिखना बताऊंगा। तो उसका उदाहरण इस प्रकार है। शीर्षक है स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। रिपोर्टर के नाम के स्थान पर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, अनुराग, और स्थान के नाम पर मीठापुर। अब जो पहला पैराग्राफ है, मीठापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में सोमवार को वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 300 छात्रों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय प्रखंड अधिकारी उपस्थित थे। प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी,
और लंबी कूद जैसे खेल शामिल थे। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।